डियर गाइज, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। आई एम डॉक्टर रौनिंद्र। आप सभी का स्वागत है इस डे 2 ऑफ स्पोकन वीडियो के लिए। मैं आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश हमारा एक टारगेट रहेगा 90 डेज के लिए, और जो भी स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू ऑल जस्ट बिकॉज यू आर विद मी। और चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझते रहिए, कमेंट्स जरूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें प्रेरित करते हैं वीडियो डेली बेसिस पे देने के लिए। और कभी देखिए, मैं डेली बेसिस पे वीडियो दूंगा, अल्टरनेट डे पे एक आध दिन गैप हो सकता है, वो भी शॉर्टेज ऑफ टाइम और बिजी शेड्यूल के वजह से हो सकता है ऐसा, नहीं तो आई एम कमिटेड टू गिव यू डेली वीडियोस। ओके, कुछ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके बताएं सर कैसे होगा, तो चीजों को मैं बता दूं कि ऑन अ डेली बेसिस यू विल गेट वीडियोस, स्पोकन वीडियोस। डे 2 आज का होने वाला है। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको बता दूं कि शुरू करना है आज का सेशन, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो चीजें हैं ना, इसको आप लोग थोड़ा केयरफुली समझिए, और आपको दृढ़ संकल्पित होने की जरूरी है, मतलब जरूरत होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर टू गो अहेड विद द थिंग यू हैव डिसाइडेड टू डू। ओके, चलिए देखते हैं कि आज का जो कंटेंट है ना, मैंने सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा था, जिसमें आपको लिखा भी गया था कि आपको करना क्या है। लैंग्वेज एंड ग्रामर मस्ट बी द फर्स्ट पॉइंट टू स्टडी ऑन। तो मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज ही हमारा टारगेट है, हमें अंग्रेजी ही सीखनी है। तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं से एक भाषा है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को रियली हम समझेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है, और इसे हमें सीखना है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बेसिक्स कैसे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग मिड सेशन से वीडियो को शुरू कर देते हैं। कोई आता है पहले ही वीडियो में टेंस और कुछ फ्रेजेस ला करके रटाने लग जाते हैं। तो इंग्लिश देखिए, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपके साथ उन चीजों को सिस्टमैटिकली समझा करके लेकर आऊंगा आपको एक ऐसे एक माइलस्टोन पे कि आप वहां पर फील करेंगे, इजी फील करेंगे व्हाइल डिलीवरिंग कंटेंट्स। बोलना लिखना एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू इफ यू लिसन टू मी केयरफुली, द ओनली थिंग यू नीड टू डू। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है कि इसे हिंदी में तो भाषा कहते हैं। बात जब अंग्रेजी की आती है ना, तो आप लोग सभी शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पार्ट पे जरूर काम किया करिए। मैं आपको बता दूं कि इसे हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंग्वेज मतलब इसे मैंने बोला है कि ये आईपीए है। क्या है आईपीए? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स ना। आईपीए का ज्ञान जिसको नहीं है वो हमेशा उच्चारण गलत करेगा। मैं आपको मॉड्यूल 2 और 3 में मैंने प्रोनाउंसिएशन पार्ट रखा है, जिससे आपको शब्दों का सही उच्चारण मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली द टॉपिक वी हैव टुडे इज लैंग्वेज और ग्रामर, इस चीजों को समझने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेज है ना, इसे एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है, जिसमें हम स्पीच और राइटिंग, मतलब बोल भी सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, और इट इज जनरली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। एक देश के लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत देश में बहुतायत देखा जाए तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जैसे केरल और दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे ऐसे जगहों पे ना, मतलब इंग्लिश हैज बिकम क्वाइट कॉमन। मतलब वहां पे ना डे टू डे टॉक्स में भी लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट। और मैं आपके साथ उन चीजों को समझाने के लिए बेसिकली समझिए कि इंग्लिश है तो एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और बोली डायलेक्ट होता है, वो अलग चीज होती है। अभी मैं चीजों को बताता हूं। देखिए, अगला जो डेफिनेशन है, देखिए मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिटेल्स, मैंने आपको पहला डेफिनेशन दिया है। दूसरा भी ये जो मैकमिलन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसमें बोला गया है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और ग्रामर दैट इज यूज्ड बाय द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग टू ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पे हम जर्मन, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे हमारे मतलब लैंग्वेज हो सकते हैं। जैसे कि आप यू कैन मास्टर मोर देन वन लैंग्वेज, है ना। तो हिंदी अगर आप जानते हैं तो हिंदी की मदद से मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए तत्पर हूं, और आपको करना क्या है कि फुली ऑन अ डेली बेसिस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखी गई है कि इट इज अ सिस्टम और अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। जैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन, हम लोग जो मानव हैं, जो संचार करते हैं, संदेशों को भेजते हैं, तो हम जो विधि इस्तेमाल करते हैं अपने संदेश को भेजने के लिए ना, वही एक लैंग्वेज कहलाएगा। इट कैन बी ईदर स्पोकन और रिटन। ये कभी ईदर मतलब कह सकते हैं स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। ये हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड और एक परंपरागत या कन्वेंशनल वे में ही होता है। इट इज जनरली अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन
अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे हैव देयर स्पेशल वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वो देखना एक विभिन्न प्रकार की आवाज उत्पन्न करते हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज इंग्लिश। ओके, तो या कोई भाषा, एक कोई एनिमल या जो जिनके पास ये माना जाता है कि माइंड थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स, तो वो नहीं लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते। तो मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए हैं और मैंने बताया कि इट इज नॉट सिमिलर टू अ डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब हिंदी में इसे बोली कहते हैं। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अपने देश में ना हर 200 किलोमीटर पे बोली बदलती है और उस बोली को हम डायलेक्ट कहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स भोजपुरी में टाइम वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी हम बड़ा अच्छा बोल पाएंगे। प्लीज डोंट मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज का इम्पैक्ट मत जाने दीजिए अपने उस भाषा पे। या आप हिंदी में अच्छे से कम्युनिकेट करिए, फिर इंग्लिश को भी आप अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि हिंदी आपकी मदद कर सकती है लेकिन रीजनल लैंग्वेज का कोई कनेक्शन नहीं होता है हमारे इंग्लिश से। ओके, तो देखिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हिंदी में जो स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली वीक हैं उसे जरूर पढ़ेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर इसे। अंग्रेजी में देखिए चीजों और वाक्यों को ना रटने की जरूरत नहीं है बल्कि अभ्यास करना है। और भाषा पे अगर आपका मास्टरी है तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे एवरी सिंगल सक्सेसफुल people, technocrat, engineers, they all are successful just because they have command over a language। अगर लैंग्वेज पे कमांड है तो आप अपने जॉब में प्रमोशंस, अपने वर्क प्लेस पे प्रमोशंस, हाइक इन सैलरी, सारी चीजें कहीं ना कहीं से डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्किल यू हैव, द वे यू कम्युनिकेट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, एवरीथिंग देखा जाता है, चीजें देखी जाती हैं ना। तो अभी देखिए आते हैं हम, अब इसके बाद पढ़ेंगे कि ग्रामर का क्या यूज है हमारा, और ग्रामर को रियल सेंस में समझेंगे ग्रामर होता क्या है। देखिए ग्रामर, इसे देखिए यहाँ पे र का हाफ साउंड आएगा, स्टार बनेगा, मतलब कि ये आईपीए जरूर पढ़ा करिए। आईपीए को कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बता दूंगा, है ना। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट इसे बोलते हैं। तो ग्रामर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इट इज द साइंस ऑफ द राइट यूज ऑफ अ लैंग्वेज, है ना। ये एक ऐसा साइंस है या अध्ययन की शाखा है जो हमें भाषा का ना सही राइट यूज हमें सिखाता है ना। तो राइट यूज ऑफ अ लैंग्वेज अगर आप करना चाहते हो तो यू नीड टू कंसल्ट ग्रामर। ओके, चलिए बात करते हैं कि इसका और क्या डेफिनेशन हो सकता है। ये क्या करता है, द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा का एक रूल, समय मतलब वो नियम जिसके तहत हम एक भाषा को प्रयोग करते हैं वही हमें ग्रामर सिखाता है। ओके, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। इट इज रियली इट कंटेन्स रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, ये रूल्स को कंटेन करता है कि हम कहाँ क्या यूज करें, कैसे लिखें, वर्ड्स का प्रॉपर सिलेक्शन और प्लेस और पोजीशन क्या होगा जब भी हम लिखें या बोलें, है ना। द वे वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, इसको भी ग्रामर बोला गया है। और इट हैज इट जनरली हैज अ सेट ऑफ रूल्स टू यूज अ लैंग्वेज करेक्टली। ये सारी चीजें मैंने ग्रामर के बारे में बता रखी हैं। मैं आपको बता दूं कि वीडियोस में मैं आपको बता दूं कि अब ग्रामर का एक क्लोज कनेक्शन होने वाला है कहीं ना कहीं से। हम अगर इंग्लिश का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, हमको अंग्रेजी सीखना है ना, तो हमारा टारगेट, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि हमारा टारगेट सिंगुलर नहीं है बल्कि हमें 4 एरिया पे वर्क करना है। वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन चारों पे काम करने के लिए यू नीड टू कंसल्ट ग्रामर, और ग्रामर जो है ना आपकी मदद करेगी। और ग्रामर कहीं ना कहीं से इज अ सेट ऑफ रूल, है ना, इट इज अ सेट ऑफ रूल that will enable you to use a language correctly। ओके, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पे आप लोग डेली बेसिस पे मेरे सजेशंस को साथ रखिए। डेली बेसिस पे थोड़ा सा आप लोग लिसनिंग करिए, स्पीकिंग करिए, बोलते रहिए और थोड़ा सा लिखते रहिए। कहीं ना कहीं से नहीं कुछ कर सकते हैं तो जो मैं पीडीएफ देता हूं इनको आप अपने हैंड रिटन फॉर्म में लिखिए, थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। स्पेलिंग एरर्स को अवॉइड करिए क्योंकि इंग्लिश में ये बहुत ही मतलब एक एम्बैरेसिंग टाइप का फील आपको आएगा जब भी आप गलत स्पेलिंग लिखते हैं। स्पेलिंग्स को हटाइए अपने, है ना, एरर्स को। और मैं आपको बता दूं कि ग्रामर केवल, कई लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि ग्रामर का कोई यूज नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग में। दे में भी राइट टू द सम एक्सटेंट, थोड़े हद तक वो लोग सही हैं, है ना,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग भी होगा। तो ये जो चारों चीजें हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं से ग्रामर ही आपका सुधार सकता है। आपको करना होता है, आपको क्या मेल लिखना है, राइटिंग करनी है, लेटर्स ड्राफ्ट करने हैं, रिपोर्ट्स लिखने हैं। तो अगर आप लिखना नहीं जानते हैं, यू विल फेस प्रॉब्लम्स। ओके, तो आई एम विद यू। गोल्ड क्लासेस से मैं आपके साथ हूं, आपकी मदद करने के लिए थ्रू आउट द जर्नी। ये जो 90 डेज का जो सेशन है, प्लीज आप बने रहिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि 90 डेज 90 दिनों का ये मुहिम है। और कहीं ना कहीं से ये मैंने खुद नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने करा है, इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने हजारों 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में। तो कहीं ना कहीं से स्टूडेंट्स कम अप और कहते हैं कि सर इंग्लिश कैसे बोला जाए। तो मतलब गिविंग टू ट्राई टू गिव उन्हें सॉल्यूशंस देने के लिए मैंने अपना एक खुद का सिलेबस बनाया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 90 डेज तक जुड़े रहेंगे। जिसके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी ऑल द टाइम। 90 डेज के लिए जो कमिटेड स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। गोल्ड क्लासेस की तरफ से गिफ्ट जरूर आपको वाया पोस्ट भेजा जाएगा। डेली बेसिस पे आप लोग कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 3 स्पोकन इंग्लिश में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।